दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल में बीजेपी को जवाब देने के लिए महागठबंधन सरकार की ओर से रैली होगी। जी हाँ, यानी कि रैली का जवाब रैली से देने के लिए तैयारी हो रही है। इसी से शायद ताकत दिखाने का प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी की रैली के बाद महागठबंधन की ओर से सीमांचल में 3 रैलियां आयोजित की जाएगी। आने वाले दिनों में सीमांचल का इलाका बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बनने वाला है। मिशन 2024 के लिए निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं से लोहा लेने को तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को बिहार आने वाले हैं। यानी कि कल अमित शाह की सीमांचल में 2 रैलियां होने वाली है। जब पूर्णिया किशनगंज में वे रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन अमित शाह के इस दाव के सामने महागठबंधन ने भी कमर कस ली है जम करके। अमित शाह के दौरे उनकी रैली को जवाब देने के लिए महागठबंधन भी सीमांचल में रैलियों की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी नेता जहां अमित शाह की रैलियों की तैयारी में लगे हैं, तो फिर वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी अपनी कमर कस ली है और जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी को रैली के बदले रैली से जवाब देने का तैयार कर लिया है। सीमांचल में अमित शाह की रैली को जवाब देने की तैयारी महागठबंधन की ओर से की जा रही है। यह महागठबंधन के सभी दलों की संयुक्त महारैली की घोषणा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की है। पार्टी के एक कार्यक्रम में ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह की 24 सितंबर को रैली के बाद महागठबंधन सीमांचल में महारैली करेगा। इसमें बीजेपी को करारा जवाब दिया जाएगा। सीमांचल में गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारी का जायजा लेने किशनगंज पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। सीमांचल में बीजेपी जहां 2 रैलियां कर रही है, तो फिर वहीं महागठबंधन की तरफ से 4 रैलियां आयोजित होगी। आपको बता दूं कि ललन सिंह भले ही सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि अमित शाह सीमांचल में जो दांव खेलने जा रहे हैं, दरअसल उसकी काट के तौर पर महागठबंधन में रैली करने का मन बना लिया है। सीमांचल में विधानसभा की 24, लोकसभा की 4 सीटें हैं। दोनों बीजेपी महागठबंधन सीमांचल में फोकस इसलिए कर रहे हैं कि सीमांचल का मैसेज पूरे प्रदेश में जा सके, यानी कि पूरे बिहार में। पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका भी सीमांचल से सटा हुआ है। अगर यहाँ झंडा बुलंद होता है तो फिर यकीनन पश्चिम बंगाल में भी कुछ फायदा मिल सकता है बीजेपी को। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ से मिशन 2024 के शंखनाद की प्लानिंग की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस इलाके में 2 दिनों तक प्रवास करेंगे, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की तरफ से रैली को सफल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि रैली ऐतिहासिक होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सिर्फ अररिया लोकसभा सीट पर सफलता मिली थी, जबकि पूर्णिया कटिहार जदयू के खाते में गई थी। किशनगंज से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी।